आज हम मैथ पेडागोजी कराने वाले हैं। जो सीटेट एग्ज़ाम में मैथ पेडागोजी पूछी जाती है, उसी बेस पर सभी क्वेश्चन इस क्लास में बनाए गए हैं और सीटेट में आप लोगों को इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग पूरी क्लास को देखें। पहला क्वेश्चन, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डिंस, ब्लॉक, 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डिंस सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? गतिक नियम, गणितीय परिवर्तनशीलता नियम, बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम, रचनात्मक नियम। तो यह ले रहा है गणितीय परिवर्तनशील नियम। अगला क्वेश्चन, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह वाक्य ... है। गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती हैं। सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धिलब्धि को दर्शाती हैं। आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन, छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है, तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी, कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं प्राप्त करना। छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है, तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी, ये गलत है। कक्षा में छात्रों के ध्यान में कमी, ये भी नहीं हो सकता। योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका अभिनय। बताएं इसका आंसर। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका अभिनय, वर्ग पहेली, कक्षा में विचार विमर्श। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा में विचार। अगला क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है। छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करता है। संकलित आकलन की उपकरण का कार्य करता है। तो आंसर इसका है ए। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है। ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया। ज्यामिति की अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम दृश्यीकरण पर है। अगला क्वेश्चन, सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है, जैसे कि उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? वह केवल गणितीय संचारण पर बल देती है। वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपायों को प्रस्तुत करती है। वह बहुल विधियों का उपयोग करके छात्रों को भ्रमित कर एक प्रश्न को हल करने के लिए वह अधिक समय व्यर्थ करती है। तो ये भी गलत है। आंसर इसका है बी। अगला क्वेश्चन, कंगों के खेल में रेनू 4 कंगे हार जाती है। उसके पास 7 कंगे बचे हैं। उसने कितने कंगों के साथ खेल शुरू किया था? योग पर उपरोक्त प्रश्न उदाहरण है। योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का, खुले सिरे वाले प्रश्न का, बहुविकल्पीय प्रश्न का, व्यवकलन पर संदर्भित प्रश्न का। योग पर संदर्भित प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? आंकड़ों के प्रमात्रीकरण, परिमाणन के लिए, कोणों को मापने के लिए, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, हिंदी अरबी संख्याओं को लिखने के लिए। हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग करते हैं हिंदी अरबी संख्यांकों को लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
कलन विधि और रटनांत अधिगम पर जोर। कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना। कक्षा 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्यपत्रिका देना। अगला क्वेश्चन, ये चित्र है। अगला क्वेश्चन, प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होती है। छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है। इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और दूसरों की शांति भंग होती है। छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? फल, यदि एक फल की कीमत 4.25 प्रति किलोग्राम है तो आप 0.5 kg के लिए कितना खर्च करेंगे? यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 से कम या अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। अगला क्वेश्चन, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें होना या होनी चाहिए छात्र को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, ये होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है?
गणितीय परिवर्तनशीलता नियम, ये नहीं है। टीन्स के रचनात्मक नियम डिन्स ने दिया था। गतिक नियम भी है। अनुत्क्रमणिकता प्रतिवर्ती नियम, ये तो है, लेकिन गणितीय परिवर्तनशीलता नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेश, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। अगला क्वेश्चन, यह है पंक्तिबद्धता। ऊपर 3, नीचे 4, फिर 5, ये पंक्तिबद्धता कहते हैं। बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण, संख्याओं की तुलना के प्रश्नों के अभ्यास की कमी। तो इसका कारण है पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण। आप लोग अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? सक्षम भारत, निपुण भारत, साक्षर भारत, समग्र भारत। साक्षर भारत ये की गई है सरकार भारत के द्वारा। साक्षर भारत। तो आप लोग माइंड5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। माइंड5 एकेडमी, मैं दीपक सर। अभी जो बैच चल रहा है सीटेट 2022 का, जिसके एग्ज़ाम 28 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।